दोस्तों, मार्च का महीना खत्म हो गया है और अप्रैल की शुरुआत हो गई है और साथ ही तेज होनी शुरू हो गई है धूप। तो ऐसे में खाने को मिलेंगे खरबूजे और तरबूज यानी कि वाटरमेलन। और अक्सर हम लोग बाजार से जाकर ये दोनों चीज़ें खरीदते हैं। पर बहुत कहने के बाद या बहुत अच्छी तरह जांचने परखने के बाद भी घर पर आकर हम देखते हैं तो ये कभी-कभी हमें फीके या ज़्यादा मीठे नहीं मिल पाते और फिर हमारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूँ कि इन दिनों खरबूजा और आपका तरबूज ज़रूर खाना चाहिए इन 2 ढाई महीने, क्योंकि जब बारिश आ जाएगी तब इसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन दिनों आप महसूस करते होंगे कि आपका कुछ लिक्विड लेने को दिल करता है, क्योंकि इन दिनों ज़्यादा गर्मी होने के कारण आपके शरीर को बहुत आवश्यकता होती है वाटर की। जी हाँ, क्योंकि थोड़े दिन बाद जब बरसातों का मौसम होना शुरू हो जाएगा, तब आपके शरीर को इतनी आवश्यकता नहीं होगी पानी की, जितनी कि अब। तो इसीलिए नेचर ने हमें इस सीज़न में दे रखा है खरबूजे और तरबूज। चलिए आज की इस टिप में मैं आपको बताऊँगा कि आपको खरबूजा और वाटरमेलन यानी कि तरबूज कैसे खरीदना है कि वो बिल्कुल मिश्री की तरह मीठा निकले। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आप कैसे उसे जाँचें। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप खरबूजा या तरबूज खरीदने जाते हैं, तो वो भैया हमें थोड़ा-सा उसे ठोक कर देखते हैं। जैसे तरबूज को भी ठोक कर देखते हैं और खरबूजे को भी ठोक कर देखते हैं। तो असली जो राज़ छिपा है वो इस ठोकने में ही छिपा हुआ है। चलिए पहले एक साधारण भाषा में इन भैया से पूछते हैं कि मीठा खरबूजा खरीदने के लिए या तरबूज खरीदने के लिए हम ये क्या जाँचते हैं और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? फिर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊँगा। आवाज अलग अलग होती है कहीं। ठोक के दिखाओ। जैसे ये है, ये निकलेगा गुलाबी, ये कच्चा निकलेगा थोड़ा, ये एकदम लाल निकलेगा। तो दोस्तों शायद आप कुछ-कुछ समझ गए होंगे। तरबूज के बारे में तो सबसे मेन बात ये है कि तरबूज वो वाला मीठा होता है जो पका हुआ हो अंदर से पूरा। और पके हुए होने की पहचान क्या है वो अभी भैया ने आपको बता ही दिए है अपनी साधारण भाषा में। तो मैं आपको वैसे बता दूं कि आप ये समझिए कि उसको जब ये ठोकते हैं तो जो चीज़ अंदर से बिल्कुल सॉलिड होती है, आपको ऐसा महसूस हो कि ये अंदर से बहुत सख्त है, तो इसका मतलब है कि वो पका हुआ नहीं है, इसीलिए वो सख्त है। और जो पक जाता है उसमें रस अपने आप पैदा हो जाता है, तो इसलिए वो अंदर से एक तरह से खोखला हो जाता है। और जब आप इसको ठोक कर देखते हैं तो आपको ये अंदर से खोखला महसूस होगा, यानी कि कम भारी महसूस होगा। दूसरी पहचान ये भी है कि ये नॉर्मल जो पका हुआ तरबूज होगा वो कम भारी होगा और जो कच्चा होगा वो ज़्यादा भारी होगा। इसलिए आपको हमेशा वो वाला तरबूज खरीदना है जो वज़न में थोड़ा-सा हल्का हो और ठोकने पर ऐसा लगे कि जैसे उसके अंदर खाली जगह है। वो बड़ी ठक-ठक की करके आवाज़ आए। और खरबूजे के बारे में भी इन्होंने भैया ने बताया कि वो खरबूजा ज़्यादा मीठा होगा जिसके ऊपर इस तरह से धारी बनी हो। इसकी ब्रीड जो है वो ज़्यादा मीठी होती है। तो आप कोशिश करें कि वो वाला खरबूजा खरीदें जिसके ऊपर इस तरह से जाली-जाली सी बनी हुई हो। बाकी डिपेंड करता है इसकी ब्रीड के ऊपर भी। और ये भी भैया बताएँगे कि ज्यों-ज्यों धूप पड़ेगी तब-तब ये खरबूजा और ये आपका तरबूज और मीठे होते जाएँगे। जब बारिश हो जाएगी तब फिर इनमें मिठास धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। ये जब तक बारिश रहेगी नहीं हुई, लू चलेगी और ज्यादा मीठा होगा, बारिश होती खन इसमें बेकार हो जाता है, ये पानी छोड़ना शुरू हो जाता है ये। तो दोस्तों शायद आप सीख ही गए होंगे कि खरबूजा और तरबूज कैसे खरीदें कि वो बिल्कुल मिश्री की तरह मीठा हमें मिले। तो वैसे आपको ये मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम होते हैं, चाहे पका हुआ हो चाहे कच्चा हो। ये है कि बस जो पका हुआ है वो हमें खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा कम मीठा है उसमें उस गुण जो है वो थोड़े कम है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। आप उसे भी बड़े मज़े से खा सकते हैं। और वैसे भी अब आपके घर वालों को ये कभी शिकायत नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद कि आप आज खरबूजा
या तरबूज मीठे नहीं लाए, पिछली बार जो लाए थे वो बहुत मीठे थे, उस वाले भैया से लेके आना। अब आप किसी भी भैया से ले, बस जांच परख के ले और इन बातों का ध्यान रहे, तो आपके खरबूजे और तरबूज बिल्कुल मीठे निकलने वाले हैं आज के बाद।